12th क्लास का टॉपिक परिवहन पथ संचार। यही हमने मानव भूगोल की जो पुस्तक है उसमें पढ़ लिया था। परिवहन संचार में देखना है कि हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास में जो हाथों में दिख रहा है, ये पेन दिख रहे हैं, या हाथों में पुस्तक दिख रही है, या आपकी घड़ी दिख रही है, ये कपड़े पहन रखे हैं। इसका मतलब है कि हम जो भी दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तुएं करते हैं वो हम तक किस प्रकार पहुंचते हैं। तो उनका पहुंचने का माध्यम है कि जहां वो उत्पादक होते हैं वहां से तो हम लेके आते नहीं, तो वो उत्पादक वस्तु से जहां उत्पादन हो रहा है अर्थात जहां उद्योग कारखाना है उससे वो बाजार तक पहुंचते हैं, और बाजार से हम उनको लेकर के थोक विक्रेता या जो भी होलसेल वाले होते हैं या रिटेलर होते हैं उनके पास पहुंचते हैं। लेकिन एक पहुंचने का माध्यम क्या है? क्या डायरेक्ट आ जाते हैं, कि उड़ के आते हैं, कि चल के आते हैं? तो उनके लिए पहुंचने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात वो परिवहन होके आते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, परिवहन के कौन कौन से साधन हैं जिनके माध्यम से हम तक ये सारी हमारी दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं हम तक पहुंच पाती हैं। कोई भी चीज है हमें खाने पीने की सुबह से लेकर के टूथपेस्ट, कोलगेट, चाय, जितनी भी हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं वो सबके सब कैसे पहुंच पाती हैं? तो कोई परिवहन के साधन के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं। तो इसी आधार पर परिवहन के जो साधन हैं कैसे कैसे पहुंचती है। हम घर से निकलते हैं, गाना जैसे घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही तो वो सबसे पहले हमें क्या पड़ती है? सड़क पड़ती है। तो पहला हमारा है स्थल, ये हम जो धरती पर रहते हैं तो वो पहला होता है स्थल, और दूसरा होता है हमारा जल, और तीसरा है उड़ करके कहीं पहुंचते हैं तो वायु। तो इसी प्रकार हमारे परिवहन के साधन कितने बांटेंगे? 3 साधन। तो पहला है हमारा स्थल परिवहन का साधन, और दूसरा है हमारा जल, और तीसरा है हमारा वायु। स्थल, जल और वायु अगर परिवहन के साधन कुछ न कुछ ले परिवहन के साधन कितने हैं? छोटा सा खालिस्तान में तो परिवहन के साधन हो गए 3। पहला साधन स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन। अब स्थल परिवहन है, इस स्थल परिवहन के भी 3 उप प्रकार हैं। पहला प्रकार है सड़क, दूसरा है रेल और तीसरा है पाइपलाइन। सड़क परिवहन जो है वर्तमान में सबसे ज्यादा जितना भी हमें यात्रियों का परिवहन होता है उसमें से 85% अन्य केवल सड़क का होता है, बाकी शेष 15% जो बचता है उसमें से जल, रेल और वायु सबका होता है। केवल सड़क ही सड़क से हमारा कोई यात्री अपन आवाजावन करते हैं सब साधनों में से, उसमें से 85% यात्रियों का परिवहन केवल सड़क से होता है, और 70% माल का जो ढुआया जाता है वो सड़क के द्वारा ढुआ जाता है, बाकी शेष अन्य साधनों के द्वारा वहन किया जाता है। अब हम देखते हैं सड़क इसलिए हमारी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई कि पूरे साधन जितने हैं, रेल वगैरह, जल है, पाइपलाइन है और ये हमारे हवाई जहाज हैं, वो केवल 15% का ही यात्रियों को एक दूसरे को परिवहन करते हैं। बाकी हमारा सबसे ज्यादा जो है केवल क्या है? 85%, 85% हमारे परिवहन के साधन केवल सड़कें हैं। इन परिवहन के साधनों सड़कों में सबसे पहली जो सड़क आती है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल हाईवे NH, दूसरा है स्टेट हाईवे SH राज्य राजमार्ग, और तीसरी है हमारी जिला सड़कें, और चौथा है हमारी ग्रामीण सड़कें। और ग्रामीण सड़कों में भी 2 प्रकार हैं, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। छोटी छोटी पगडंडियां जो हम प्राचीन काल से ही काम में परिवहन के साधनों के रूप में लेते आए थे। एक गांव से दूसरे गांव में जाना है तो कच्ची पक्की सड़कें होती हैं, उनसे हम चले जाते हैं। अब ये नेशनल हाईवे जो होते हैं, ये नेशनल हाईवे पूरे राष्ट्र में हमारी जो राजधानियां होती हैं उनको जोड़ते हैं। एक दूसरे की जो राज्यों की राजधानियां हैं वो हमारी केंद्रीय राजधानी से जोड़ा जाता है। स्टेट हाईवे राज्य राजमार्ग है, ये हमारी जैसे मुख्य राजधानी है उस राजधानी को वहां की जिला सड़कों से जिला को जोड़ती है, और जिला की सड़कें अन्य छोटे छोटे अन्य सभी जिलों से जोड़ा जाता है। तो ये हमारा इस प्रकार इनका सड़कों का प्रकार है। ये 4 मुख्य प्रकार है। पहला है नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है SH राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे, फिर जिला सड़कें, फिर ग्रामीण सड़कें। इसमें भी नेशनल हाईवे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है पूरी सड़कों का 2% है, स्टेट हाईवे 4% है, जिला सड़कें हमारी जो बात करते हैं जिला सड़कें हमारी 14% हैं, प्रमुख जिला सड़कें 14% हैं, और हमारी शेष जो ग्रामीण सड़कें हैं वो 80% सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं। टोटल में से 80% सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं। अब इसमें चाहता है कि सड़कों में भी महत्वपूर्ण सड़क कौन कौन सी हैं, तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण सड़क योजना बनाई थी नागपुर योजना।
नागपुर योजना, प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा नागपुर योजना का निर्माण कब किया गया? तो नागपुर योजना का निर्माण किया गया था 1943 में। अब हमारी जो सड़कें होती हैं, ये सड़कें आपने देखा है कि भारत का मानचित्र अगर देखोगे बनाते हैं हम, तो भारत के मानचित्र में उत्तर एवं उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, जो सेना होती है, हमारी आर्मी होती है, उसके लिए सड़कें बनाती है चारों तरफ। इन पे चारों तरफ जो सड़कें बनाती है उस संगठन का नाम है BRO, बॉर्डर देखिए ना, तो बॉर्डर, तो चारों तरफ बॉर्डर मतलब सीमा के चारों तरफ सड़क बनाने का काम करता है ये संगठन, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। बी का मतलब बॉर्डर, रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा जो संगठन है, इसके माध्यम से BRO के माध्यम से ये हमारे निर्माण किया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सीमा सड़क संगठन के नाम से जो हमारे ये राजमार्ग है उनका निर्माण सीमा का किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रेल लाइन, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। रेल लाइन में भी 3 प्रकार की हैं, जो हम पहली वाली पुस्तक में मानव भूगोल के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। रेल भी 3 प्रकार के हैं। पहला है ब्रॉड गेज का मतलब बड़ी रेलवे लाइन। दूसरा है हमारा इसमें मीटर गेज, और तीसरा है नैरो गेज। गेज का मतलब क्या है? उसकी बीच की पटरियों की दूरी, पटरियों की दूरी के आधार पर हमारी रेलवे लाइन का प्रकार इसमें विभाजित किया गया है। तो हम पहली जो बड़ी लाइन कहते हैं, जिसको बड़ी लाइन, एक मीटर लाइन और एक छोटी लाइन। छोटी लाइन को नैरो गेज कहते हैं। 1 मीटर बीच में मीटर की दूरी होती है उसको मीटर लाइन कहते हैं। और ब्रॉड गेज में इसमें 1.66 मतलब 1.616 मीटर, 1.616 है ना, ये हमारा इस मीटर कितनी मीटर होती है? 1 मीटर दूरी होती है, वो मीटर गेज कहलाती है। और हमारा 0.610 से लेकर के 0.762 ये होती है, उसको बोलते हैं हम नैरो गेज। छोटी लाइन है जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों पर, कुल्लू मनाली की तरफ आप जानते घूमने कभी जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगी छोटी छोटी लाइनें, या कहीं पर हमारे ऐसे कोई मेला लगा होता है बच्चों का, उस मेले में जब जाते हैं तो छोटी छोटी चुक 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 करके ट्रेन चलती है उस मेले में। तो उस मेले में जब देखते हैं तो इस प्रकार की छोटी ट्रेन होती है, मतलब उसकी पटरियों की दूरी बहुत छोटी होती है, उसी को बोलते हैं छोटी लाइन, नैरो गेज। तो ये जंगल में अंग्रेजों के द्वारा उस समय पहाड़ी क्षेत्रों पर पर्यटन के लिए, घूमने के लिए काम में ली जाती थी, तो उनको बोलते थे हम नैरो गेज। पटरियों की दूरी के आधार पर निर्धारित किया गया था। तो ये हमारी महत्वपूर्ण, इसमें एक रेलवे लाइन है जिसका नाम हम कहते हैं, अब वर्तमान में एक लाइन है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में किया था। प्रश्न आएगा कोंकण रेलवे, तो कोंकण रेलवे सबसे पहले आता है, इसका निर्माण किया गया था 1998 में किया गया था। इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर है, और ये हमारे महाराष्ट्र रोहा से मंगलौर तक जाती है। 3 राज्यों में फैली है, कर्नाटक, ये साथ साथ में आप कॉपी पेन लेकर के लिखते जाएंगे जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, गोवा और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों में ये फैली हुई है। सड़क लाइन में अगर हम एक चीज और देख लें, सड़क में भी हमें महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी सड़कों की बात है, और यहाँ आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, जो भी इस वीडियो जब भी देखें, कल भी हमने बताया था कि इसमें आप हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, वो कमेंट करके आप बताएंगे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। अभी हम जो बात कर रहे थे इसमें कि हमारी जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग की जो परियोजनाएं हैं, उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं में, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं और हैं जिनको हम बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि स्वर्णिम मतलब गोल्डन क्वाड्रेंटल, अर्थात इसमें हमारे 4 महत्वपूर्ण भारत के महानगरों को इसमें जोड़ा गया है। भारत का मानचित्र इस तरह हम बनाए, भारत का मानचित्र शॉर्ट में बनाते समय देखेंगे कि भारत के मानचित्र में इस भारत के प्रमुख 4 शहरों को, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता, इस तरह देखिए चतुर्भुज बन गया है। तो इन 4 शहरों को जोड़ने वाली जो महत्वपूर्ण सड़क है उसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर। ये इन 4 महत्वपूर्ण भारत के महानगरों को जोड़ती है। दूसरी परियोजना है इसमें उत्तर से दक्षिण,
उत्तर से दक्षिण परियोजना गलियारा, तो उत्तर में है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर के तमिलनाडु तक फैली हुई है, जिसको बोलते हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तर दक्षिण गलियारा, जिसकी लंबाई है 4016 किलोमीटर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक ऐसे पूछा जाएगा डायरेक्टली। और पूरब से पश्चिम, पूरब में है असम हमारा और असम में है सिलचर, तो सिलचर से लेकर गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में, तो सिलचर से लेकर के पोरबंदर तक पूरब से पश्चिम तक फैली हुई है। इसकी लंबाई है 3640 किलोमीटर, 3640 किलोमीटर। तो हमारे चार महत्वपूर्ण चीजें होंगी, इधर देखिए आराम से। पहला है हमारा इसमें पूरब से पश्चिम गलियारा, पूरब से पश्चिम पूर्व दिशा से चालू है तो पश्चिम दिशा तक जाता है, तो अर्थात सिलचर से असम से लेकर के और पोरबंदर गुजरात तक, जिसकी लंबाई है 3640 किलोमीटर। दूसरा है हमारा उत्तर से दक्षिण गलियारा, उत्तर का मतलब कौन सा है हमारा 4016 किलोमीटर। और तीसरा है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 5840 किलोमीटर। ठीक है, शेष में देखेंगे हम आगे कल। थैंक यू।